दोस्तों यूएफसी का 323 इवेंट हो चुका है और काफी दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिला है सारे फाइटर्स का और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे देखने मिला है। मेराब डवालिश्विली अपना टाइटल लूज कर चुके हैं प्यूटर यान के अगेंस्ट और अलेक्जेंडर पेंटोजा का आर्म भी ब्रेक हुआ दोस्तों। और ऐसी सिचुएशन देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने मिला। खैर ये फाइट गेम है, इसमें ऐसा सब कुछ होता रहता है। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे यूएफसी फाइट हाउस इवेंट के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बहुत सारे बयान दिए दोस्तों इस इवेंट को लेकर और बहुत ही ज्यादा फर्म दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इस चीज को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे बयान दिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे फाइट हो सकती है यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में, किस तरीके से यहाँ पे उनकी प्रिपरेशन चल रही है, कौन से डेट को ये वाली इवेंट होने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपडेट दे दिया है दोस्तों। और बहुत सारे टाइटल फाइट्स के बारे में भी बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हम एग्जैक्टली समझेंगे क्या यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, क्या यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मिडिल वेट डिवीजन के चैंपियन खामजाद चिमाएव का भी स्टेटमेंट आया है कि उनको मिडिल वेट डिवीजन से मूव करके लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करनी है। उससे पहले वो एक टाइटल डिफेंस करेंगे मिडिल वेट में, उसके बाद वो लाइट हेवीवेट में फाइट करना चाहते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स उन्होंने एलेक्स पेरेरा को लेकर भी दिया। एलेक्स पेरेरा को यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट किया है दोस्तों। एलेक्स पेरेरा को हमेशा से ही वो टारगेट करते आ रहे हैं। हम डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या खामजाद चिमाएव ने एलेक्स पेरेरा के ऊपर कहा और क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे खामजाद चिमाएव लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाने की, और किसके साथ यहाँ पे फाइट हो सकती है उनकी फर्स्ट टाइटल डिफेंस के लिए, तो किसके साथ फाइट होगी, ये सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और उसके साथ साथ यूएफसी के मोस्ट फेमस फाइटर कॉनर मैकग्रेगर का भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया दोस्तों। उसने ऐसा कहा कि थर्ड बेल्ट के लिए इस्लाम माकाशेव के साथ वो फाइट करना चाहते हैं वेल्टरवेट डिवीजन में। तो क्या ये फाइट पॉसिबल होगी? और यहाँ पे ऐसा भी कहना है कि व्हाइट हाउस इवेंट में चैंडलर की जगह पे कॉनर मैकग्रेगर की वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम माकाशेव के साथ फाइट हो जानी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या पॉसिबल है? क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है ये वाली फाइट की? क्या इस्लाम माकाशेव इस फाइट को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इनकी फाइट यूएफसी और डेना व्हाइट कराएंगे? इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ये तीनों टॉपिक में कवर करूंगा दोस्तों। लास्ट वीक में कुछ इमरजेंसी की वजह से मैं वीडियोस डाल नहीं पाया दोस्तों, पर अब से वीडियोस रेगुलरली आएंगी। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और ऐसा ही यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमएफ फाइट वाला दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बारे में। व्हाइट हाउस इवेंट में जो यूएफसी की फाइट्स होने वाली है उसके बारे में यहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि बहुत सारे फैंस यहाँ पे देख सकते हैं फाइट्स, और यहाँ पे एक मिक्स मार्शल आर्ट्स की कल्ट फॉलोइंग पब्लिक यहाँ पे बढ़ सकती है। मिक्स मार्शल आर्ट्स के फैन यहाँ पे बढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग आएगी ये वाली इवेंट को देखने के लिए। और ये इवेंट 14 जून को होने वाला है दोस्तों व्हाइट हाउस में। और जिस तरीके से यहाँ पे डेना व्हाइट, डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा फर्म लग रहे हैं ये वाले इवेंट को लेकर, आई एम डैम श्योर कि ये वाला इवेंट बहुत ही मैसिव होने वाला है और हमें अनएक्सपेक्टेड सी फाइट्स भी यहाँ पे देखने मिल सकती है। डेना व्हाइट के पास कुछ तो ऐसा प्लान होगा जो वो लाएंगे और जो एग्जीक्यूट करेंगे। पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बोलते बोलते ये बोल दिया कि 8 से 9 टाइटल फाइट यहाँ पे वो कराएंगे यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में। सुनने के लिए ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती है, 8 टाइटल फाइट, 9 टाइटल फाइट, बट जब रियलिटी की बात करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता, ये इलॉजिकल लगता है। और यूएफसी कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे रियल फाइट्स होती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे लॉजिकली 8 से 9 टाइटल फाइट्स पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। 9 टाइटल फाइट्स यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल तो रहे, पर आप इमेजिन करो जून में यहाँ पे फाइट्स होने वाली है व्हाइट हाउस इवेंट में और उसके पहले यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगेगा। इसका मतलब मार्च से लेकर जून तक तो कोई टाइटल फाइट्स नहीं होगी, मतलब कोई बड़ी फाइट्स हमें देखने नहीं मिलेगी यूएफसी में। और अगर 9 टाइटल फाइट्स अगर एक ही इवेंट में हो जाते हैं तो आने वाले 6 महीने तक हमें फाइट्स देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज टाइटल फाइट होने के बाद अक्सर यहाँ पे फाइटर्स 6 से 7 महीने का गैप ले लेते हैं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो 9 मंथ्स में हमें मंथली यहाँ पे नहीं एक अक्यूमुलेटेड फाइट्स देखने मिलेगी और ये बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होगा यूएफसी के लिए। इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूं दोस्तों कि एक इवेंट में अगर 9 फाइट्स होती है तो ये समझदारी वाली बात नहीं होगी। मेरे हिसाब से व्हाइट हाउस इवेंट में 3 टाइटल फाइट्स होनी चाहिए और बाकी सारी फाइट्स लेगेसी फाइट होनी चाहिए, जैसे कॉनर मैकग्रेगर की फाइट होगी, जॉन जोन्स की फाइट होगी, इस्लाम माकाशेव की, इलिया टोपुरिया की, इनकी लेगेसी फाइट्स हो जाए। ये देखने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। और यहाँ पे फाइट से ज्यादा जो ऑक्टागन के अंदर परफॉर्मेंस होगा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। चैलेंजर और ओपोनेंट किस तरीके से यहाँ पे फाइट को ट्रेड कर रहे हैं ये यहाँ पे मायने रखेगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। और सीरियसली बोरिंग फाइट्स तो बिल्कुल नहीं देखनी है ये वाले इवेंट में। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया कि 9 टाइटल फाइट्स हो जानी चाहिए, इसके ऊपर आप आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना।
अब दोस्तों बात करते हैं खामजात चिमाएव के बारे में, जो मिडलवेट डिवीजन के चैंपियन है, और उनका ऐसा स्टेटमेंट आया है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करना चाहते हैं, पर उसके पहले वो मिडलवेट डिवीजन में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, फिर वो मूव करेंगे लाइट हेवीवेट डिवीजन में। पर खामजात चिमाएव का ऐसा भी स्टेटमेंट आया दोस्तों मिडलवेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर नसरुद्दीन इमामोव के बारे में कि वो उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते, बिकॉज वो दागिस्तान से बिलोंग करते हैं और खामजात चिमाएव चेचनिया से बिलोंग करता है। इन दोनों रशियन स्टेट्स में बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भाईचारा है दोस्तों, चेचनिया और दागिस्तान में। और खामजात चिमाएव ने यह भी कहा जितना हो सके उतना मैं टालूंगा इमामोव के साथ फाइट करने के लिए, पर अगर डेना वाइट यूएफसी चाहेगी और नसरुद्दीन इमामोव भी चाहेंगे कि वो टाइटल फाइट करना चाहते हैं तो वो मना नहीं करेंगे, वो नसरुद्दीन के साथ फाइट करेंगे। ये खामजात का एटीट्यूड और ये चैंपियनशिप माइंडसेट बहुत सही लगता है दोस्तों। पर अगर ये दोनों स्टेट्स में डिप्लोमेसी है तो यहाँ पे ये फाइट्स के ऊपर क्यों रिफ्लेक्ट होना चाहिए? इनमें भाईचारा है, इनके कंट्रीज में भाईचारा होगा, हमें ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कौन किसका भाई है, कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है, हमें देखनी है राइट फाइट्स। अगर नसरुद्दीन इमामोव नंबर 1 कंटेंडर है तो यहाँ पे उनको फाइट करना चाहिए खामजात चिमाएव के अगेंस्ट। और सीरियसली फैंस को भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां से बिलोंग करता है, कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, हमें देखनी है फाइट्स, एक पोटेंशियल फाइट। अगर नसरुद्दीन इमामोव नंबर 1 कंटेंडर है तो उनको यहाँ पे टाइटल शॉट मिलना चाहिए और खामजात चिमाएव ने उनके साथ फाइट करनी चाहिए। और खामजात चिमाएव ने ये चीज बोल के भी दिखाई, अगर यूएफसी और डेना वाइट चाहते तो डेफिनेटली खामजात चिमाएव उनके साथ फाइट करेंगे। और खामजात चिमाएव एलेक्स पेरेरा को इतना ज्यादा प्रोवोक कर रहे, हाथ धोकर पीछे पड़े दोस्तों यहाँ पे उनके साथ फाइट करने के लिए। सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ एलेक्स पेरेरा के लिए बोलते रहते, कहते रहते। और खामजात चिमाएव ने एलेक्स पेरेरा के फैन फॉलोइंग को भी टारगेट करा दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है तुम्हारे मुकाबले। अगर खामजात चिमाएव सोशल मीडिया पे हाई भी लिख दे तो भी उनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे एलेक्स पेरेरा के फाइट से ज्यादा। और एलेक्स पेरेरा को इतना ज्यादा हेट करते हैं खामजात चिमाएव, उन्होंने ऐसा तक कहा कि वो एज अ फाइटर उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। इसके पीछे का रीजन बड़ा क्लियर है कि वो उनके लेवल का फाइटर नहीं है। और एलेक्स पेरेरा के स्ट्राइकिंग के ऊपर उन्होंने ये कमेंट दिया कि वो बहुत ज्यादा बेस्ट स्ट्राइकर मानते हैं एलेक्स पेरेरा को, उसकी स्ट्राइकिंग है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट मानते हैं, उसके स्ट्राइकिंग को एज दिया है खामजात चिमाएव ने। पर अगर ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करें तो वो खुद को यहाँ पे ग्रेट फाइटर मानते हैं एलेक्स पेरेरा के मुकाबले, और उनके हिसाब से एलेक्स पेरेरा को कोई हरा सकता है यूएफसी में तो वो खुद है। और खामजात चिमाएव ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि एलेक्स पेरेरा उनसे भाग रहे। दोस्तों मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि खामजात चिमाएव एलेक्स पेरेरा के पीछे भाग रहे। यहाँ पे खामजात चिमाएव ने सबसे पहले तो टाइटल डिफेंड करना चाहिए मिडिल वेट डिवीजन में, उसके बाद यहाँ पे बात करनी चाहिए एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करने के लिए। और एलेक्स पेरेरा खामजात चिमाएव को कोई घास भी नहीं डाल रहे दोस्तों, कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे सोशल मीडिया पे। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता खामजात चिमाएव का ऐसा स्टेटमेंट देने में। और जिस तरीके से एलेक्स पेरेरा को टारगेट किया जा रहा है खामजात चिमाएव से, ये बिल्कुल सही नहीं लगता। बहुत सारे फॉल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे खामजात चिमाएव देते रहते हैं एलेक्स पेरेरा के ऊपर। एलेक्स पेरेरा एक ऐसा फाइटर है जिसने कभी भी फाइट बैक आउट नहीं करा, कभी उसने वेट मिस नहीं किया और उसका डोमिनेंस टॉप नॉच था। और एलेक्स पेरेरा की जिस किसी के साथ भी फाइट करवाई दोस्तों, उसके साथ एलेक्स पेरेरा ने फाइट करा, कभी उसने फाइट्स को डिच नहीं किया, बैक डाउन नहीं किया। ही फॉट लाइक अ वॉरियर, दैट्स व्हाई आई से हिम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आपको क्या लगता है खामजात चिमाएव के ये स्टेटमेंट के बारे में? कमेंट सेक्शन में आप आपकी राय भी जरूर डाल देना। अब बात करते हैं यूएफसी के मोस्ट फेमस फाइटर के बारे में, कॉनर मैग्रेगर के बारे में। वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है यूएफसी फाइट हाउस इवेंट के लिए, और बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस भी आ रही है कॉनर मैग्रेगर के, और बहुत सारे अपडेट्स भी आ रहे हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है, ऐसा उनका क्लेम है दोस्तों। और ये सब कहते हुए कॉनर मैग्रेगर ने ये भी बोल दिया कि थर्ड बेल्ट के लिए यहाँ पे उनको फाइट करनी है इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट वेल्टरवेट डिवीजन में। आपको पता नहीं होगा तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कॉनर मैग्रेगर डबल चैंपियन बन चुके थे, 2 डिवीजन चैंपियन बन चुके थे दोस्तों, फेदरवेट डिवीजन और लाइटवेट डिवीजन का, और वो थर्ड बेल्ट के लिए भी फाइट करना चाहते हैं दोस्तों। और उनका ऐसा भी कहना है कि अगर इस्लाम माकाशेव और उनकी फाइट होती है तो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट होगी ये। अगर इस फाइट की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, बिकॉज कॉनर मैग्रेगर इतने साल इनएक्टिव होने के बाद वो डायरेक्ट इस्लाम माकाशेव के साथ फाइट करे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इस्लाम माकाशेव जो वेल्टरवेट डिवीजन से बिलोंग करते हैं उसमें इतने अच्छे फाइटर्स हैं कि यहाँ पे उनको मौका मिलना चाहिए। अब क्या इस्लाम माकाशेव कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करेंगे? तो मुझे नहीं लगता दोस्तों। हम अगर पास्ट की सारी चीजों को देखें, उस सारी चीजों को नजर में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस्लाम माकाशेव कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करेंगे। और कॉनर मैग्रेगर वैसे भी डिजर्व भी नहीं करते टाइटल शॉट। देखो कॉनर मैग्रेगर अपने बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे होंगे, अपने ट्रेनिंग के ऊपर सेल्फ मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है उनका, पर ये सारी चीजें इतनी
ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित होगी अगर वो वेल्टरवेट डिवीजन के लिए फाइट करे। देखो, इस्लाम मकाशेव जैसे फाइटर के साथ फाइट करने के लिए एक अलग माइंडसेट होना जरूरी है, एक अलग स्किल्स लानी जरूरी है। अब वो पहले वाला यूएफसी नहीं रहा कि जहां पे स्ट्राइकिंग ही देखा जाए, यहाँ पे अब एक कॉम्बिनेशन देखने मिलता है रेसलिंग का, सांबो का। ये सारी चीजें अब डेवलप हो चुकी है यूएफसी फाइटर्स में। तो अगर कॉनर मैकग्रेगर अपने पुराने माइंडसेट में है तो उनको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है ये एक जेनरिक स्टेटमेंट होगा। कॉनर मैकग्रेगर ऐसी जेनरिक स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो क्या कॉनर मैकग्रेगर ने फाइट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में माइकल चैंडलर के साथ। दोस्तों, कॉनर मैकग्रेगर एक ऐसे फाइटर है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो यूएफसी के स्टार है। आज भी मैं उनको यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार मानता हूं। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कॉनर मैकग्रेगर की वजह से वो यूएफसी देखना चालू हो गए। मैं भी उनमें से ही एक हूं। पर इस्लाम मकाशेव के साथ वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करना ये एक बैड आइडिया हो सकता है। दोस्तों, आप आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। ये थी अपडेट्स ये 3 टॉपिक के ऊपर। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।